वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के एक्सरसाइज 13.3 का। दो एक्सरसाइजेज आपके पूर्व हो चुके हैं, वो प्रीवियस आप जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं, अन्य भी हैं आपके पूरे हुए। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 13.3 ये आपका क्लास 10th का है, क्लास 10th के मैथ का है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे और चलेंगे, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि पढ़ते हैं, हम जानते हैं। कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 वह धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बेलन के रूप में बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, दोनों के आयतन को हम यहाँ पे बराबर करें। यहाँ पे हम सीधा लगाएंगे कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए, ये दोनों बराबर। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम R1 कर देते हैं, यहाँ पे R2, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं? अलग अलग दी गई हैं। अब क्या कहें कि गोले की त्रिज्या कितनी दी? देखो, 4/3, यहाँ से पाई क्या कर देते हैं? कैंसिल्ड। यहाँ पे गुणे R1 यानी 4.2 का क्या हो गया यहाँ पे? क्यूब बराबर R2 क्या है? 6 का स्क्वायर गुणे H। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये हो गया 4 इंटू 4.2 का क्या हो गया? स्क्वायर बटे 3। अब देखिए, ये इधर जाएगा बटे 1 अगर हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर या नीचे, तो गुणे क्या होगा? 6 का स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। देखो, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपान 3 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 6 से काटो, 6 से बन जा 42, 6 से 42। सिक्स 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 3 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 3 1 जा 3, 42, 3 1 जा 3, 3 1 गया 12.34 जा 42, 1.4। 7 7 जा 2 का 56, 5.6 इंटू 7 7 जा 49, 112 बल्बर ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं। जब इसका हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा आएगा कितना आएगा? यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। चलिए, 5.6 0.49, तो मल्टीपल करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सात 4 4, ये आपका आ गया आंसर, सेंटीमीटर। एच बराबर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा आ गया कि दोनों के आयतन को बराबर कर दिया। हमारा त्रिज्या था पाई से कट गया, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हुआ और आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है।
चलते हैं इसी तरह हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखो 3 छोटे गोले हैं, पिघलाया जाता है उनकी त्रिज्याओं को, और एक ठोस गोला पिघलाकर बनाया जाता है उनसे, है ना। तो गोले की त्रिज्या देखो यहाँ पे क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे क्या है, ये तीनों क्या है, ये क्या है, 3 छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, हो गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये दोनों क्या हुआ, इधर से कट गया, तो हो गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर r क्यूब। तो देखो अब यहाँ पे r1 r2 दिया गया है, क्या दिया गया है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर r क्यूब। अब देखो यहाँ पे, अब सबका क्यूब, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम यहाँ, तो क्या था, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर r क्यूब हो गया। जिनको जोड़ेंगे तो यह जाएगा आपका 1728 बराबर r क्यूब। तो r क्यूब r बराबर क्या होगा, क्यूबिक में 1728, r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 12 गुणे 12 3 का जोड़ा बड़ा, r बराबर क्या हो गया होगा 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है अच्छा, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। ये आपके थे 2 क्वेश्चन, इनको नोट करिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो कोई नहीं, बस 3 गोलों के त्रिज्याओं का त्रिज्याएं दी गई थी, उनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि तीनों की त्रिज्या आयतन बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के। तो हमने तीनों का आयतन लिख लिया बड़े गोले के, 4/3 पाई कॉमन था, सब में कॉमन लेके कट कर दिया, r1 r2 क्यूब बराबर क्यूब हो गया। अगर यहाँ से हम क्यूब हटा भी देते तो देखो चलो हो गया ये 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब भी होता है, इसको याद रखिए इसको। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूंगा कि मैथ अगर देखो आप लोग 10th में हो, मैथ अगर आपको परफेक्टली एकदम चाहिए तो कुछ बेसिक चीज़ों को आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए। जैसे 2 to 20 स्क्वायर, ये चीज़ें हैं। देखो क्या क्या है, 2 to 20 स्क्वायर एंड क्यूब, ये तो पहला पॉइंट लर्न होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो मिनिमम 2 to 20 टेबल लर्न होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें आपको क्या आनी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों अगर ये बेसिक चीज़ें अगर ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं मैथ लगाने में आपको प्रॉब्लम होगा और आप और भी चीज़ों को फेस कर सकते हैं। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहे हैं कि व्यास 7 मीटर। अब देखो व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 7/2 क्या है मीटर है, मीटर हो गया।
वाला 20 मीटर गहरा, गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, यानी h बराबर क्या हो गया 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई बताइए। तो देखो लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभाकार चबूतरे का आयतन। देखो इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है एल बी एच। ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई पूछी जा रही है। देखो इसको हम h1 h2 कह देते हैं, ठीक है ना, ये h1 है, h2 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या है 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान 20 बराबर एल कितना है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है एल बराबर बी बराबर 22/14 तो 22 गुणे 14 गुणे एच। ठीक है, देखो 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल हो गया, 2 से काटो 11 आ गया। ठीक है ना, 2 से काटो ये 10 आ गया, 11 7 77 770 आ गया यहाँ पे 770। अब देखो बटे 22 गुणे 14 बराबर एच। ठीक है ना, अब 7 से काटेंगे तो 11 आएगा 2 आ गया है ना। अब 11 दहम 110 11 दूनी 22 2 5 10 एच बराबर क्या आ गया 5/2। ये एच बराबर क्या आ जाएगा 2.5 मीटर ऊंचा क्या होगा वो चबूतरा बनेगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक बच्चों, ये समझ में आया आपको। यहाँ से देखो कर दिए, ये यहाँ है 2 से कटा 11 आया, 7 से 7 कट गया, ये 2 से कट गया, यहाँ पे 10 आया, 10 7 11 7 77 10 जोड़े 770 आ गया, यहाँ डिवीजन हो गया। ठीक है, 11 से अगर काटते तो ये 7 से काटिए पहले, 7 11 में 7 1 7 110 आ गया, 2 आ गया, फिर 11 का 11 दहम में 110 11 दूनी 22 2 से काटे 5 आया 5/2 है, 2.5 हो गया आपका। ठीक है, ये था आपका, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं। अब देखो ये भी शायद क्वेश्चन वैसा ही है, क्या कह रहे हैं देखो इसमें भी क्या करना है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं, 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। देखो व्यास कितना दिया गया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर, गहराई कितनी है h1 बराबर क्या दी गई है कि 14 मीटर दिया गया है, खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, यानी b बराबर क्या हो गया b बराबर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार से बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई क्या होगी, यानी h2 बराबर क्या होगा, यही आपको निकालना है इसमें। ठीक है ना, ये भी देखो क्वेश्चन खासकर वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वृत्त की बात कह दी गई है। चलो बच्चों देखते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका जो बांध होगा, मान लो एक ऐसा कुआं है, ये देखो मान लो ऐसे कुआं है, अब इसी के चारों तरफ ये ऐसा एक बांध बनाना है, ये मान लो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये त्रिज्या तो 3/2 हो गई, लेकिन अब ये बाह्य वाली ये जो बाहर की त्रिज्या, ये देखो 3/2 जो R1 है वो आपका ये आंतरिक त्रिज्या हो गई। फिर आप लोग समझ रहे हैं ना कि मतलब ऐसे एक कुआं है
कुएं से जो मिट्टी निकली उसी के चारों तरफ क्या करे, एक गोलाकार क्या चबूतरा बना दिया गया, ठीक है ना, जैसे गांव में होता है। तो अब चूंकि देखो ये आंतरिक त्रिज्या हो गई, लेकिन अब हमें बाह्य त्रिज्या भी तो चाहिए, ये पोर्शन, तो ये कितना है, ये 4 मीटर है, कितना है 4 है, तो उस आंतरिक त्रिज्या में ही जोड़ जाएगा ये 4, तो हमारी बाह्य त्रिज्या आ गई, ठीक है। गहराई ये दी गई है इसकी 14 मीटर। फिर कह रहे हैं कि बताइए ये जो चबूतरा बन रहा है ये कितना, इस मिट्टी से कितनी ऊंचाई तक ये चबूतरा बनेगा, इसकी ऊंचाई बताइए क्या होगा। तो देखो एक चीज है कि कुएं द्वारा जो निकाली गई मिट्टी है उसका आयतन बराबर होगा कि बांध की मिट्टी का आयतन, बांध कर मिट्टी का आयतन कितना होगा। तो ये है आपका पाई R1H1 स्क्वायर, ये हो गया बेलन के। फिर यहाँ पे पाई आंतरिक गोले का त्रिज्या आयतन पाई R स्क्वायर H हो गया। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। R1 क्या है 3/2 गुणे H1 क्या है 14 बराबर R2 क्या है 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर गुणे H2। देखो 2 सते 14, ठीक है, 3 तिका 9, 1 7 21, 21 3 3 3 2 6, 9 63/2 बराबर। अब देखो इधर सॉल्व करते हैं, 11 और 3, 11 के स्क्वायर 121/4 माइनस 9/4 गुणे H2 63/2 बराबर। देखो यहाँ पे क्या होगा, 121 से 9 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर तो देखो 121 से 1 गया तो 120, 120 से 8 गया तो 12, 112, 8 20 21/4 गुणे H2। 2 से काट दो, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 आ गया। तो ये देखो 63/2 बराबर 28H2/1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका इधर में इसका नीचे। देखो H2 बराबर क्या हो जाएगा 63/2 गुणे 28, ठीक है 28। अब देखो जब ये 28 दूना 56 से जब भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आती है 1.125 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों, ये आपका क्या हो गया आंसर निकल के आया। समझ में आया। यहाँ पे देखिए कुएं द्वारा जो निकाली गई मिट्टी का आयतन था वो बांध की मिट्टी का आयतन था, दोनों बेलन के ही वाले एक वृत्त के आकार का बनेगा, एक आपका क्या होगा ऐसा होगा। तो देखो पाई R1H1 ये हो गया, पाई ये तो कोई खोखला है, तो खोखला है तो इसमें दोनों यानी पहले बाह्य त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या को हमने माइनस करके निकाल दिया और H2 मल्टीपल कर दिया, वैल्यू हमने रख दिया, सबका कैलकुलेशन किया यहाँ पे और आपका क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू आ गया। क्लियर है बच्चों, इतना चीज़ नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका तुरंत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th हो गया। नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहे हैं कि व्यास 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो हमारा क्या हो गया ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो H1 दे दिया गया। एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है जिसमें क्या है पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, आइसक्रीम भर के रखा गया, एक बेलन के आकार का है। कह रहे हैं कि इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी H2 बराबर 12 सेंटीमीटर और फिर कह रहे हैं व्यास 6 यानी R2 बराबर 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। का शंकु यानी ये इतना है शंकु का, ये इतना क्या है आपका बेलन का, ठीक है ना, शंकु बेलन, ठीक है भरा जाना है, जिनका ऊपरी के सिरा अर्धगोलाकार। तो
अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसी के ही बराबर होगा। ठीक है ना। उन शंकुओं की संख्या बन गई। हम यहाँ माना शंकुओं की संख्या बराबर n है, जो इससे भरा जा सकता है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ध्यान देंगे। देखो जो बेलन का आयतन बराबर n शंकु का आयतन धन आयतन। इतना बच्चों समझ में आया? ठीक है, इतना चीज समझ में आया ही होगा आपको। यहाँ पे देखो बेलन का क्या आता होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर n गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस 2/3 पाई r2 का क्यूब। यही हो गया आपका। ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, फार्मूला हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो यहाँ से सबसे पहले देखो पाई तो सब जगह से कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। चलो पाई कट गया। अब वैल्यू रख देते हैं। r1 की वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 गुणे h1 क्या है, 15 बराबर n गुणे देखो 1/3 गुणे r2 कितना है, r2 कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुणे h2 कितना है 12 प्लस 2/3 गुणे r2 कितना है, r2 3 है, 3 का 9 9 3 27। ठीक है। अब देखो यहाँ करेंगे 3 3 का 9 3 9 27, यह आ गया 36 गुणे 15 बराबर n गुणे देखो क्या है 12 तिहाई 36 धन 9 दूनी 18। ठीक है ना। अब देखो 36 गुणे 15 बराबर देखो 36 10 46 46 4 50 4 54। सीधा हम यहाँ कर देते हैं 54, ये बराबर हो गया n। ठीक है। 18 तिहाई 54 18 दूनी 36 है ना, 3 25 15 5 दूनी 10, n बराबर कितना हो गया 10 शंकु क्या होंगे, शंकु 10 शंकु भरे जाएंगे, है ना। कितने शंकु भरे जाएंगे बच्चों, 10 शंकु क्या होंगे, ये भर उठेंगे। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, 10 शंकु क्या होंगे आपके, भरे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो 6 नंबर इसको देखिए, नोट करिए इसको। आगे चलते हैं। अब चलो यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हो गए, चलो आगे देखते हैं। बीमाओं इतना, अब देखो यहाँ पे बीमा दिया गया है, यानी क्या दिया गया, L बराबर B बराबर H बराबर। L बराबर है 5.5 10 सेंटीमीटर, 3.5। ठीक है। LBH वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास। अब देखो यहाँ व्यास का मतलब क्या हो गया, देखो R बराबर क्या होगा 1.75/2 सेंटीमीटर
व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई, मोटाई का मतलब क्या होता है ऊंचाई, h बराबर 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 मिलीमीटर वाले हैं, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा बराबर बटे अगर 10 कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और इसको हम कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन बनाया जाता है। तो कह रहे हैं कि बताइए कि कितने चांदी के सिक्कों को हम पिघलाकर बना सकते हैं। अब देखो, तो इसको हम मान सकते हैं, माना n चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, है ना। n चांदी के सिक्कों को हम पिघलाएंगे, मान लिया हमने, तो होगा क्या, n गुणे 1 चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है बच्चों। देखो समझ में आया कि नहीं आया, ये यहाँ पे देखो एक चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n गुणे, अब देखो यहाँ पे एक चांदी के सिक्के का आयतन पाई आर स्क्वायर H1, देखो H2 बराबर LbH1। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, n गुणे 22/7 गुणे r कितना है 1.75/2 गुणे 1.75/2 गुणे h कितना है, H2 कितना है 0.2 बराबर l कितना है 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, ठीक है। यही आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ अभी तक क्या किया, हमने सिर्फ वैल्यू ही रखा है, सिर्फ मान लिया इतना आ गया, वैल्यू रख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये अगर हम डिवीजन करेंगे समथिंग इतना आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 7 से कटेगा, पहले 2 से काट लेते हैं, इसको 11 आ गया, ठीक है, और इसको 2 से काट देंगे 0.1 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, तो n = n इंटू, अब देखो 1.75 गुणे 1.75 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, पच्चीस हो गया, और जब इससे गुणा होगा तो उतना ही आएगा, 25 से कम 25, कितने अंक बाद 1 2 1 3 अंक बाद 10 लग जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणे 0.025 गुणे 1.75 बराबर 55 गुणे 3.5, ठीक है। ये आपका हो गया, 10 से यहाँ पे गुणा हुआ 55 हो गया, ये 3.5 हुआ, इसका इसमें गुणा हुआ 1 में, इतना आ गया 1.7 से इसको काटे तो इतना आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। मल्टीपल हम करते हैं तो सीधा सीधा हम 7 5 35 n बराबर हम निकालते हैं, ये हो जाएगा 55 गुणे 3.5 बटे 11 गुणे 0.025 गुणे 1.75, देखो 7 5 35 0.5, 7 5 35। अब यहाँ से काटेंगे इसको, जो 7 से कितना आया था 0.2
5, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, 11 पचे 55, n बराबर देखो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 5 पचे 25, 0.5 और 0.5 से 5 क्या हुआ, कट गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये इससे कट गया। अब देखो कितना आया यहाँ पे, वन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 25 चौका 100 यानी क्या होगा 40, कितना आ गया आपका 40 कोण क्या होंगे आपके फुलफिल होंगे, सॉरी 40 नहीं, ऊपर ये देखो 0 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है आपका, कुछ क्वेश्चन हमने लिख दिया, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई आपकी 32 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, और क्या दिया गया, आधार की त्रिज्या 18 है। तो देखो 18, एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई, इस बाल्टी को भून के खाली किया जाता है और यह रेत एक शंक्वाकार ढेरी बन रही। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो कि ऐसे एक मान लो बाल्टी है, एक बाल्टी है ना, उसमें बालू भरा गया है ना, तो दिया गया है कि बालू की, एक में क्या दिया गया है इसमें, ये आधार की त्रिज्या दी गई है, हाँ, तो इसमें देखो आपका आधार की त्रिज्या 18 दी गई है, 18, ठीक है। अब तो इसमें क्या होगा कि मान लो उसको जब वैसे जमीन पे गिराएंगे तो एक शंक्वाकार रूप लेगा, ठीक है, तो कह रहे हैं कि बताइए उस शंक्वाकार रूप जब ले लिया उसकी त्रिज्या कितनी होगी और त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, यानी एक बाल्टी ऐसे है ना भरा हुआ, ये आपका इस रूप में हो जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका ये ज्ञात करना है यल, और ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो बेलन की बाल्टी के रेत के आयतन बराबर शंकु का रेत का आयतन वही हो गया। तो ये देखो पाई से पाई क्या हुआ यहाँ पे कैंसिल, R1 क्या है 18 गुणे H1 32 बराबर 1/3 गुणे R2 कितना है ज्ञात करना है, गुणे H2 कितना है 24। तो देखो R2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 18 गुणे 32 गुणे 3/24, ठीक है ना, 3 24 है ना, और 24 8 8 चौक 32, ये देखो R2 बराबर क्या हो जाएगा रूट में, ये क्या हो गया 18 गुणे 4, तो देखो ये 18 निकलेगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका एक निकलेगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 2, तो R2 बराबर क्या हो गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 36। अब त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर क्या होता है √R² धन H² बराबर √R क्या है 36 का स्क्वायर धन H कितना है 24 का स्क्वायर बराबर √। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे और निकाल लेंगे, इतना तो कर ही लोगे आप लोग, ये आ जाएगा आपका
ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे, इसको नोट करिए। चलिए आगे। नेक्स्ट में हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे और फिर चर्चा करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को आगे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा गया था, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, चौड़ाई 20 एच, ऊंचाई 1.5 मीटर हो गई। 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से, चाल देखो क्या है, 10 किलोमीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में बदला और हावर को हमने मिनट में बदल दिया, तो डिवीजन कर दिया। तो हमने निकाला, तो कह रहे हैं बह रहा है तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल को सींच पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो देखो हमने क्या किया, पहले 1 मिनट में हमने निकाल लिया पानी का आयतन, तो 6 गुणे 1.5 LBH हो गया आपका यहाँ पे, तो 1500 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर 1 मिनट में इतना पानी हो रहा तो 30 मिनट में कितना पानी बहाएगा, 30 से गुणा कर दे 4500 मीटर। अब नहर का क्षेत्रफल मान कि ए क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, सींच रहा है। ठीक है, तो 4500 बराबर ए गुणे कितनी गहराई थी, 8/100। हमने सॉल्व किया तो इतना आपका हो गया, इतने मीटर को क्या करेगा, सींचेगा। समझ में आया बच्चों। चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है ना वाले एक पाइप द्वारा नहर को जोड़ता है। यदि पाइप पानी की 3 किलोमीटर पर हावर की चाल से बहता है तो इसको कितने समय बाद पूरा बंद कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर व्यास में दिया गया है और 2 है तो 100 से गुणा कर देंगे और डिवीजन कर दिए, तो इतना आ गया हमारा R1। अब उसके अंतपक्ष काट का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है R1, वैल्यू रख दिया हमने तो इतना आ गया हमारा। फिर पानी की चाल 3 किलोमीटर, इसको भी हमने मीटर पर मिनट में बदल दिया। ठीक है, वहाँ जैसे प्रीवियस में हमने किया। फिर 1 मिनट में, फिर हमने टी मिनट में हमने निकाल लिया कितना टाइम में निकलेगा यहाँ पे, जैसा यहाँ प्रीवियस निकाला गया सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना। फिर देखो यहाँ पे दिया गया कि एक 5 मीटर ऊंचाई और त्रिज्या 5 मीटर है और गहराई कितना है, 2 मीटर है। तो माना 30 सेकंड में पूरा टैंक भरेगा, तो टी मिनट में पाइप द्वारा भरे पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन क्या होगा, तो टी गुणे 0.5 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ वैल्यू हमने रखा, सॉल्व किया तो 100 मिनट लगेगा। 100 मिनट का मतलब जान ही सकते हैं कि आपका 1 घंटा 1 घंटा हो गया आपका 60। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो इतना चीज़ समझ में आया बच्चों। ये था 13.3 के 9 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे हम 13.4 के क्वेश्चनों को और फिर उसको देखेंगे। इस वीडियो के साथ आप बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता रहे और हम ऐसे ही आप लोगों को नए नए वीडियोज़ और नए नए चीज़ों को बताते रहें। बाय बाय।